हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ दीपाली। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बायोलॉजी के वो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली ये रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग जो है ये डायग्राम्स जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि किसी भी तरह से आपके नंबर जो है वो नहीं करते। इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, नथिंग। बट ये अगर आप लोग ड्रॉ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो तो ईजिली आपके जो भी नंबर बनते हैं इसके, जो चाहे 3 नंबर का पूछा जाए या 2 नंबर का, जितने भी मार्क्स का ये पूछा जाता है वो पूरे मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं। साथ ही उसकी लेबलिंग भी बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि वो डायग्राम्स कौन कौन से हैं जो कि बायोलॉजी में रिपीटेड होते हैं मोस्टली बोर्ड में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। इस डायग्राम में जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ रहता है और उसमें आपको उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें आपको लेबलिंग कर दी जाती है ABCD करके, और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से पार्ट है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आपका आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन हार्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमन हार्ट में जैसे ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं किस तरह से ये जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो किस साइड से कैसे करके ब्लड हमारे बॉडी में जाता है, देन बॉडी से फिर से किस तरह से कलेक्ट होके वो हमारे हार्ट में आता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है जो किस तरह से इसका फंक्शन, ये किस तरह से परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइफ प्रोसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट जो डायग्राम होता है एक होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है न्यूरॉन। इसके बाद इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। कभी कभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो और इसका डायग्राम के साथ ही इसमें इसका फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और साथ ही इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं या किस तरह से मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और एक डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें भी आपको जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को, किस तरह से मैसेज को ट्रांसमिट करता है, उसको किस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है, ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्स आर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन चैप्टर से। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका आ जाता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके बाद आपका आ जाता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन आ जाता है। नेक्स्ट आपका ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ये डायग्राम्स जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अभी आपके पास इनफ टाइम है तो ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए भी, जो है वो थोड़ा टाइम निकाल के आप इसके प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम्स की। तो बाइनरी फिजन हो जाएगा। इसके बाद बडिंग इन हाइड्रा आ गया। बडिंग इन हाइड्रा के बाद आपका आ जाता है रीजनरेशन इन प्लानेरिया। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर, साथ ही लेबलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्लावर के भी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड डायग्राम्स होते हैं। ये मोस्टली ये क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोग
लोगों ने जो है ये अच्छे से समझ लिया हो तो डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मार्क्स के अगर आपके आते हैं, जितने भी नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसको अटेम्प्ट करके आना है और उसको 100% क्वेश्चन जो है वो पूरा करके आना, ताकि आपके पूरे नंबर बन पाए। थैंक यू सो मच।